प्रभा जी बोलते हैं कि एक पुरुष, एक व्यक्ति एक वेश्यागमन करता है और वेश्या के साथ संग करने के कारण उसको व्याधि होता है। अनेक डॉक्टरों के पास जाता है, वो ठीक करता है व्याधि को, लाखों रुपया खर्चा करता है। अभी ठीक होने के बाद वो क्या करता है, वापस जाता है उसी के पास और वापस दूसरी बार व्याधि। समझा ना आपने? जब कोई इंसान पूर्व जन्म में कुछ पाप किया हो, हाँ, उसके कारण क्या आता है, उसके अंदर एक, उसके मन में एक कूट पैदा होता है। कूट बोलते हैं, कूट का मतलब क्या है, प्रोक्लिविटी और टेंडेंसी। इस तरह की टेंडेंसी पैदा होता है। तो वो टेंडेंसी होने के कारण क्या होता है इस जन्म में, जैसे एक सरल उदाहरण दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। पूर्व जन्म में किसी ने मान लीजिए चोरी किया हो, अभी अगले जन्म में छोटे बच्चे होते हुए भी उसके अंदर चोरी करने का आदत होगा। अपने पिताजी के पॉकेट से चोरी करेगा पैसा थोड़ा थोड़ा। और थोड़ा बड़ा होने के बाद वो सोचेगा अरे चोरी करके मैं बहुत कुछ पाया हूँ जीवन में, है। तो अभी चोरी करने की आदत जब बढ़ता जाता है तो वो कूट बोलते हैं उसको। कूट का मतलब उसकी वो आदत, उसको कूट बोलते हैं। वो कूट से बीज उत्पन्न होता है। क्या बीज का मतलब क्या है, मन में नक्की कर लेता कि ये बैंक जो है वो बैंक को लूटूंगा मैं, है? नहीं तो वो जो धनिक आदमी का घर जो है मैं उधर जाकर लूटूंगा, तब बीज बन जाता है। तो उसके बाद जब वो उस व्यक्ति के घर में जाता है, चोरी करता है, तभी क्या कर रहा है, अभी पाप कर रहा है अभी। उसके बाद पुलिस पकड़ेंगे, पिटाई करेंगे, उसको जेल में डालेंगे, वो तभी पाप कर्म का फल निकलता है उसका। अप्रारब्धम फलम पापम बीजम कूटम फलोन्मुखम, ऐसे बताते हैं। क्रमेण एव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रथात्मनाम, वो श्लोक में पद्म पुराण का श्लोक है। इधर बताया गया कि इस तरह अभी मैं चोर का उदाहरण दिया, और एक उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति कामुक था अपने पूर्व जन्म में, उस अनेक स्त्रियों के पीछे पड़ा, पाप किया उसने, तो अभी अगले जन्म में भी उसने जो कुकर्म किया है पहले, उसके कारण एक वासना भी आता है। वो कुकर्म के लिए शारीरिक मानसिक दुखों को भी भोगना पड़ेगा उसको, साथ साथ एक वो ही भावना भी साथ में जाता है, आदत भी जाता है। तो वो आदत अगले जन्म में क्या करेगा, इसके अंदर अंकुरित होगा वो। मन बोलेगा अभी भी वासना आ गया, अभी वापस अभी कामुक होकर इधर उधर भटकेगा, कोई मिलेंगे मुझे भोग करने के लिए, ऐसे। तो ऐसे और उसके बाद ऐसे इधर उधर जाने के बाद एक स्त्री मिलती है उसको, जो चरित्रहीन स्त्री है। कोई सोचता है जैसे अजामिल ने देखा ना, ऐसे देखकर उसने सोचा कि इसके साथ मैं भोगूंगा, ऐसे। तब बीज आ जाता है। तो कूट क्या हो जाता है, बीज हो जाता है। बीज होने के बाद वो पाप करता है तो उसका फल निकलता है। तो आप कूट और बीज समझ गए आप। अभी अप्रारब्धम का मतलब क्या है, ये एक सुप्त अवस्था में आपके पूर्व जन्म का कर्म आपके साथ आ रहा है मन में, उसको अप्रारब्ध बोलते हैं। लेकिन वो अप्रारब्ध से क्या निकलेगा, प्रारब्ध। जैसे आप बीज बो दिया जमीन में, तो अंकुरित हो जाएगा ना वो, इसके बाद पौधा आएगा, पौधा बड़ा पेड़ बन जाएगा, पेड़ से फूल और फल निकलेंगे। इसी तरह अप्रारब्ध अवस्था में वो एक बीज जैसे अंदर रहता है, प्रारब्ध अवस्था में पेड़ आ जाता है। उसके बाद वो पेड़ में जब फल आ जाता है, वो फलोन्मुख बोलते हैं उसको। कोटम बीजम फलोन्मुखम, फल आ गया, दर्द देने वाला फल वो आ जाता है। इस तरह से प्रभु को समय पर समझ आते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, मान लीजिए अगर एक व्यक्ति ने गलती किया है पूर्व जन्म में, मैं 2 उदाहरण दिया आपको। प्रभा जी बोलते हैं कि एक पुरुष, एक व्यक्ति एक वेश्यागमन करता है और वेश्या के साथ संग करने के कारण उसको व्याधि होता है। अनेक डॉक्टरों के पास जाता है, वो ठीक करता है व्याधि को, लाखों रुपया खर्चा करता है। अभी ठीक होने के बाद वो क्या करता है, वापस जाता है उसी के पास और वापस दूसरी बार व्याधि। समझा ना आपने? तो बार बार वही क्यों करता है, उसका कारण बताते हैं प्रभुपाद जी। क्योंकि अगर उसने वेश्यागमन किया, उसके बाद उसको 2 तरह के तकलीफ होते हैं। शारीरिक तकलीफ, शरीर में बहुत दर्द होता है, शरीर जलता है।
दूसरा है उसके मन में भी मानसिक दुख भी होता है, क्योंकि व्याधि हो गया शरीर में, ठीक होगा कि नहीं चिंता होता है मन में है। अरे बहुत कुछ खर्चा करना है मुझे, इतना रुपया इसके लिए, हाँ ऐसे। तो इस तरह के इंसान पाप करने के बाद शारीरिक और मानसिक दुख दोनों प्राप्त होगा। लेकिन तीसरा चीज़ क्या प्राप्त होता है, क्योंकि उसने उसके साथ पाप किया तो पाप करने की प्रवृत्ति भी रहता है। तो वो प्रवृत्ति को इस्तेमाल करके दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो ही करता रहता है इंसान। तो हमें क्या करना चाहिए, भक्ति में आने के बाद नाम लेना चाहिए। जब वो प्रवृत्ति कुड़ 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 करता है उसको मना करना चाहिए, काट देना चाहिए। तो जितना हम काटेंगे उस प्रवृत्ति को, उस समय वो प्रवृत्ति ही मिट जाएगा पूरा। तो प्रवृत्ति आएगा, आप हरिनाम लेकर उसको मिटा देने का, वापस आएगा मिटा देने का, ऐसे हम करते जाएंगे, वो आदत छूट जाएगा। जैसे एक कुत्ता, पालतू कुत्ता आपने सालों साल रखा है, डॉक्टर बोलता है कि एक कुत्ते के गले में पैरासाइट बैठते हैं, तुम अगर इसको गोद में ले लोगे वो तुमको चाट रहा, तुम मर जाओगे, तुमको कीड़ा पकड़ेगा, हैं छोड़ दो इसको, कुत्ते को भगा दो इसको, बोलता है डॉक्टर। आप घर वापस लौट आते हैं, क्या कुत्ता चला जाएगा? कुत्ते को बोलते डॉक्टर ने बोला है आपको इधर नहीं रहना, आप निकल जाने का, ठीक है? क्या कुत्ता सुनेगा क्या? हाँ, इतने सालों साल उसको पालतू कुत्ता को रखा आपने, आप घर जाते ही आकर कूद पड़ेगा, गोद में बैठ जाएगा, वो आपके चेहरे को चाटेगा वो, है? तो आपको एक लाठी लेकर समझाना पड़ेगा उसको, निकट मत आ, हाँ निकल जा इधर से, हाँ। तो ऐसे इस तरह हमारे आदतों को भी हमें भगाना पड़ेगा, बार बार भगाओ तभी जाएंगे वो, एक दिन में जाने वाले नहीं है वो, हाँ। वो बार बार आते रहते हैं, बार बार सताते रहते हैं। लेकिन हरिनाम को तीव्रता से करने से बुरे आदतें भी छूट जाते हैं, ये बात है।